अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन अबाउट मुस्लिम स्पेन। तो जो मुस्लिम स्पेन थे उन्होंने मिडिवल यूरोप की हिस्ट्री में कोई कम हिस्सा नहीं दिया है। इंटेलेक्चुअल पर्पस से अगर देखें तो अपने आप में जो मुसलमान थे स्पेन के, अगर उनकी हिस्से को स्पेन की हिस्ट्री से हटा दिया जाए तो एक बड़ा हिस्सा जो इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन का है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो इस्लामी तारीख़ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ख़ुद अपने आप में स्पेन की तारीख़ का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल-काली हैं, जो कि बहुत ही एमिनेंट प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कर्तबा के। आर्मेनिया में पैदा हुए थे और बगदाद में इन्होंने अपनी तालीम पूरी की थी। इनके सबसे मशहूर और सबसे चीफ जो शागिर्द थे वो मोहम्मद इब्न हसन अल-ज़ुबैदी थे, जो सिर्फ अल-ज़ुबैदी के नाम से भी जाने जाते हैं। और ये एक ऐसी फैमिली से थे जो कि हिम से थी, लेकिन ये अशबेलिया में पैदा हुए थे। सिवाइल कहते हैं अशबेलिया को। ज़ुबैदी, इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो अल-ज़ुबैदी हैं इनको हकम ने अपॉइंट किया था सुपरवाइज़ करने के लिए एजुकेशन को, यानी कि एजुकेशन सुपरवाइज़र थे। किसके? अल-हकम के छोटे बेटे हिशाम के। यानी हकम ने जो है इनको अल-ज़ुबैदी को अपने बेटे हिशाम का सुपरवाइज़र बनाया एजुकेशन का, इनकी तालीम और तरबियत का मुंतज़िम बनाया। और उन्होंने बाद में क्या किया, इनको काजी बना दिया, उनको चीफ मजिस्ट्रेट बना दिया। कहाँ का? अशबेलिया का। अल-ज़ुबैदी का जो चीफ वर्क है, यानी कि एक ऐसा वर्क जो उनको मुमताज़ करती है, वो क्या है? क्लासिफिकेशन है लिस्ट ऑफ ग्रामर्स का। ग्रामेरियंस है, यानी कि जो ऐसे अशख़ास जिन्होंने ग्रामर के ऊपर वर्क किया है उनकी उन्होंने लिस्ट तैयार की है, उसका क्लासिफिकेशन किया है। और जो उस टाइम फले फूले हैं उनके टाइम पे, जिस टाइम के वो ख़ुद थे। अस्यूती ने अपनी किताब जो मुज़हिर है, यानी कि अस्यूती किताब है मुज़हिर, उसमें उन्होंने इनकी इस किताब का इस्तेमाल किया है, इससे हवाले लिए हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्या हो गया? अल-काली एक एमिनेंट प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोवा के, और इनके मशहूर शागिर्द हैं अल-ज़ुबैदी, जिनको के हकम ने अपने बेटे हिशाम के लिए अपॉइंट किया था। फिर हिशाम ने इनको क्या किया, वहाँ का काजी बना दिया। और ये कौन थे? ग्रामेरियन थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है इन लिटरेचर द मोस्ट डिस्टिंग्विश अनदर ऑथर वॉज इब्न अब्द रब्बी ऑफ कोर्दोवा। इब्न अब्द रब्बी कहाँ के थे? कर्तबा के थे। यानी अल-ज़ुबैदी कर्तबा के थे, इब्न अब्द रब्बी कर्तबा के थे। और इब्न अब्द रब्बी कौन थे? अब्दुर्रहमान थर्ड के मलिकुश शोरा थे। और इब्न अब्द रब्बी की जो शोहरत है वो किस चीज़ पर मुनहसर करती है? उनकी अल-इक़्दुल फ़रीद के ऊपर। अल-इक़्दुल फ़रीद जो इब्न अब्द रब्बी ने लिखी है, इसी के ऊपर इनकी शोहरत मुनहसर है। उसके बाद स्पेन के स्पेनिश मुस्लिम्स में अगर किसी और ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई है तो वो अली इब्न हज़म है, जो कि अपने आप को जो है एक फ़ारसी नस्ल होने का दावा करते हैं, लेकिन वो कौन थे असल में? वो एक हिस्पानो मुस्लिम यानी स्पेनिश मुस्लिम के कौन थे? वो एक पोते थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी से इस्लाम कबूल कर लिया था। उनकी सबसे ज़्यादा वॉल्यूबल किताब कौन सी है? तौक़ुल हमामा है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट की सर्वाइविंग बुक कौन सी है? किताब अल-फ़स्ल फ़िल मिलल व अहवाउन निहल। इनकी किताब ये किस चीज़ के ऊपर है? कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर। एक किताब इनकी तौक़ुल हमामा है, दूसरी किताब इनकी ये वाली है। तौक़ुल हमामा जो है इनकी ये पोएम्स की बुक है, इसके अंदर कुछ पोएम्स है इसके अंदर, जो कि किसके ऊपर है? एंथोलॉजी ऑफ लव पोएम्स तौक़ुल हमामा के अंदर। और जो ये वाली किताब है इनकी अल-फ़स्ल फ़िल मिलल व अहवाउन निहल के अंदर क्या है? इसके अंदर इन्होंने कंपैरेटिव रिलीजन के ऊपर बात करी है। और इसके ऊपर ये किताब लिखने के बाद ये फर्स्ट स्कॉलर बन गए इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए। बाज़ दफ़ा पेपर के अंदर ये भी आ जाता है कि इस किताब का सब्जेक्ट क्या है, तो ये यानी कि इस किताब का सब्जेक्ट जो है वो कंपैरेटिव रिलीजन है। उसके बाद हम एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन जो है बेसिकली उस टाइम पर क्या था, वो मुस्लिम जो मुस्लिम ममालिक थी, मुस्लिम जहाँ पे ज़्यादा आबादी थी, वहाँ पे ज़्यादातर जो तालीम शुरू होती थी वो कुरान पढ़ने से और अरबी ग्रामर सीखने से शुरू होती थी और शायरी से शुरू होती थी। और जो स्पेनिश मुस्लिम थे, यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमान जो थे वो लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा वॉज फाउंडेड बाई द 7th नासिर रूलर यूसुफ अबुल हज्जाज।
ये इनका नाम कई जगह आया हुआ है। यूसुफ अबुल हज्जाज जो है ये 7th नासिर रूलर हैं। यानी कि इससे ये पता चलता है कि स्पेन में सिर्फ उमैयद इन स्पेन नहीं आए थे, बल्कि नासिर भी आए थे, मुवहिद भी आए थे, मुराबितून भी आए थे। तो नासिर के 7th रूलर हैं यूसुफ अबुल हज्जाज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं इस डायनेस्टी के। इन्होंने जो है गरनाता की यूनिवर्सिटी ऑफ गरनाता फाउंड की थी, जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो किसके ज़रिए कर रहे थे, वो लिसानुद्दीन इब्नुल खतीब। इब्नुल खतीब एक बहुत बड़े हिस्ट्रीग्राफर है, वो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे। उसके बाद क्या है, द रॉयल लाइब्रेरी ऑफ कोर्दोवा स्टार्टेड बाय मोहम्मद फर्स्ट एंड एनलार्ज बाय अब्दुलरहमान थर्ड। मोहम्मद फर्स्ट के ज़रिए जो है कोर्दोवा की लाइब्रेरी खोली गई थी, रॉयल लाइब्रेरी, और उसको बहुत ज़्यादा वसअत दी किसने, अब्दुलरहमान थर्ड ने। और उसके बाद क्या हुआ, वो लार्जेस्ट लाइब्रेरी बन गई जब अब्दुल हकम सेकंड ने उसके अंदर अपने कलेक्शन को भी ऐड कर दिया। अब्दुल हकम सेकंड ने उसके अंदर अपने कलेक्शन को ऐड कर दिया। एक लाइन पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि एक लाइन से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या है कि रॉयल लाइब्रेरी किसने स्टार्ट की, मोहम्मद फर्स्ट ने स्टार्ट की। वो एनलार्ज और मतलब और बड़ी हो गई जब अब्दुलरहमान ने उसको एनलार्ज कराया। और वो सबसे बड़ी कब बन गई जब अब्दुल हकम ने उसके अंदर अपने कलेक्शन ऐड कर दिए। One of the earliest and best known of Andalusian historian was Abu Bakr ibn Umar, known as Ibn Qudiyya। ये लास्ट 3 ईयर्स में किसी एक साल में बिल्कुल यही लाइन क्वेश्चन बनकर आई हुई है। तो हु वॉज बॉर्न एंड फ्लरिश्ड एट कोर्दोवा, हिज फेमस रोड तारीख इफ्तिताह अल अंदलुस। इनकी फेमस किताब है तारीख इफ्तिताह अल अंदलुस। इनका नाम क्या है, अबू बकर इब्न उमर, और ये मशहूर किस नाम से, इब्न क़ूतिया के नाम से है, मशहूर है। अबू बकर इब्न उमर इनका नाम है और इब्न क़ूतिया के नाम से मशहूर है, और तारीख इफ्तिताह अल अंदलुस इनकी किताब है। एक और जो बहुत अहम हिस्टोग्राफर है जिन्होंने हिस्ट्री लिखी है, जिन्होंने नाम कमाया अंदलुस के, तो उनका नाम है अबू मरवान हय्यान इब्न खलफ, जो कि इब्न हय्यान के नाम से ज़्यादा मशहूर हुए हैं। ये कर्दोवा के हैं और सरनेम इनका इब्न हय्यान है। तो इनका काम क्या है, लिस्ट ऑफ वर्क्स कंटेन्स नो 50 टाइटल्स, वन ऑफ विच अलमतीन कंप्राइज 60 वॉल्यूम्स। उनकी किताब है अलमतीन, जो कि 60 वॉल्यूम पर मुनहसर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ उनकी एक किताब अलमुक्तबिस फ़ी तारीख़ रिजाल अल-अंदलुस, अलमुक्तबिस फ़ी तारीख़ रिजाल अल-अंदलुस जो है बाकी है। सिर्फ यही बुक्स जो है सर्वाइव कर सकी, बाकी सारी किताबें जो इनकी तबाह बर्बाद हो गई बर्बरों के हमले में। The most valuable work on the Muwahhid period was written in 1224 by the मोरक्कन हिस्टोरियन। मोरक्कन हिस्टोरियन था एक, कौन था वो, अब्दुल वहीद अल मराकिशी। ये इस दौर में इसने यहाँ विज़िट किया था स्पेन में, और उसने जो है यहाँ पर यहाँ की हिस्ट्री लिखी थी वहीद पीरियड में। हिस्टोग्राफर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हैं ये बायोग्राफर्स। अंदलूसिया प्रोड्यूस्ड a number of biographers, one of the first among whom was Abul Walid Abdullah ibn Muhammad al-Farazi, who was born in Cordoba। al-Farazi जो है वो कोर्दोवा में पैदा हुए। he was murdered by बर्बर, इनको भी बर्बरों ने यानी कि मंगोलों ने कत्ल कर दिया। only one of Ibn Farazi's work तारीख़ उल-उलमा अंदलूसिया, इनकी सिर्फ एक ही किताब बाकी है, यानी कि सिर्फ इनका एक वर्क जो है वो सर्वाइव कर सका है, वो है तारीख़ उल-उलमा अल-अंदलूसिया। और एक और बायोग्राफी वर्क जो सर्वाइव जो कर सका है वो है अस्सिला फ़ी तारीख़ अइम्मतुल अंदलुसिया बाय अबुल क़ासिम अल खलफ। तो हमने यहाँ पे 2 बायोग्राफर के नाम पढ़े हैं, एक अबुल क़ासिम खलफ इब्न अब्दुल मलिक और एक है अल फराज़ी। दोनों किताबें हैं। अल फराज़ी किताब कौन सी, तारीख़ुल उलमा अंदलुस, और इनकी किताब है तारीख़ुल अइम्मा अल अंदलुस। In the history of science, we have from the pen of Abul Qasim Sayyid ibn Ahmad al-Andalusi तो तबक़ातुल उमम। अबुल क़ासिम सईद ने अहमद अल-अंदलुसी ने तबक़ातुल उमम लिखी है। तबक़ातुल उमम किसी क्लासिफिकेशन ऑफ नेशन, तबक़ातुल उमम का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ उमम। The two names which stand for the highest literary accomplishment of historical comprehension of which Western Islam was capable are two friends and officials of the Nasrid courts, इब्न ख़तीब एंड इब्न खलदून। यानी कि ये समझ में आई से बात कि इब्न खलदून और इब्न ख़तीब जो थे वो नासिर कोर्ट से थे, और ये दोनों सेम कोर्ट से थे और सेम दौर से थे और सेम मतलब साथ ही थे। सबसे पहले लिसानुद्दीन अल ख़तीब,
इनका पूरा नाम क्या है? लिसानुद्दीन इब्न खतीब थे। और ये एक अरब फैमिली से थे, जो कि स्पेन में कहाँ से आए थे? सीरिया से माइग्रेट करके आए थे। और ये किस दौर में आए थे? अंडर द 7 नासिर सुल्तान यूसुफ अबुल हज्जाज। पीछे हमने पढ़ा था यूसुफ अबुल हज्जाज ने यूनिवर्सिटी ऑफ गरनाता खोली थी, तो उसके कौन थे ये? उसके एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज थे। और इनको जो है, इन्होंने पॉम्पस टाइटल इनको मिला क्या? जुल्बिज़ारत इनका। और उनकी सिर्फ कुछ बुकें ही सर्वाइव कर पाई हैं, उनमें से एक कौन है? हिस्ट्री ऑफ गरनाता यानी तारीख़ गरनाता। इस किताब के ऊपर कई दफ़ा सवाल आ चुके हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो इब्न खतीब की किताब है तारीख़ गरनाता। और ये कहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन बनाए गए थे? ऑफिसर मिनिस्टर, वो एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ कोर्दोबा के बाद दूसरे प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है अब्दुर्रहमान इब्न खल्लूदून, जो कि ट्यूनिस से पैदा हुए। इनकी ट्यूनिस से पैदा होने के क्वेश्चन भी कई दफ़ा आ चुका है। और लेकिन ये कौन थे? हिस्पैनो अरब थे, स्पेनिश अरब यानी हिस्पानो अरब यानी कि स्पेनिश अरब। और ये इनको मलिक की काजी, ये पेपर में सवाल आ चुका है। आई थिंक 2021 पेपर में सवाल आ चुका है। ही वॉज अपॉइंटेड चीफ मलिक काजी बाय द मलिक ममलूक सुल्तान ऑफ ज़ाहिर बरक़ूक़, यानी कि ममलूक सुल्तान ज़ाहिर बरक़ूक़ के ज़रिए जो है इनको काजी बनाया गया था। और इनका ग्रेट वर्क क्या है? वो किताबुल इबर है। किताबुल इबर वो दीवानुल मुब्तदा वल ख़बर फ़ी अय्यामुल अरब व अजम वल बरबर, ये किताब का पूरा नाम है, जिसका इन्होंने मुकद्दिमा लिखा था, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। आगे यही बात आ रही है कि द फेम ऑफ इब्न खल्दून रेस्ट ऑन हिज मुकद्दिमा। इन इट ही प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो इनका मुकद्दिमा इसलिए भी और ज़्यादा मशहूर हुआ क्योंकि पहली दफ़ा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की थ्योरी जो थी इन्होंने ही पेश की थी अपने मुकद्दिमे में। द बेस्ट नोन जियोग्राफर ऑफ द 11th सेंचुरी वॉज अल-बकरी अ हिस्पैनो अरब। ये भी कौन थे? हिस्पैनो अरब थे। द मोस्ट ब्रिलियंट जियोग्राफिकल ऑथर एंड कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर कहते हैं जो नक्शा बनाने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं। ऑफ द 12th century indeed of all medieval time. The best known geographer of the 11th century was al-Bakri थे। और a Hispano-Arab and most brilliant geographer were author, ये कौन थे? ये जो थे अल-बकरी जोग्राफर थे। और यहाँ पे आया है अल-इदरीसी, ये कौन थे? जोग्राफर तो थे ही, साथ साथ में ये नक्शेग्राफर भी थे, ऑथर भी थे। अबू उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल अज़ीज़ अल-बकरी इनका पूरा नाम है। और इनकी वॉल्यूमिनस यानी बहुत ही ज़ख़ीम किताब जोग्राफ़ी के ऊपर कौन सी है? अल-मसालिक वल ममालिक। अल-बकरी की सबसे ज़ख़ीम किताब जोग्राफ़ी के ऊपर कौन सी है? अल-मसालिक वल ममालिक। ये सवाल एक दफ़ा आया हुआ है, अल-इदरीसी कहाँ पैदा हुआ है? तो अल-इदरीसी बॉर्न एट क्योटा इन 1100 में पैदा हुए हैं। अल-इदरीसी कहाँ पैदा हुए? क्योटा में 1100 में। द बेस्ट नोन ट्रैवलर फ्राम अंदलूसिया वॉज इन जुबैर इब्न जुबैर। इब्न जुबैर कौन है? एक ट्रैवलर है जिन्होंने रिहला लिखी। एक इब्न बतूता ने भी रिहला लिखी है और एक इब्न जुबैर, ये भी एक ट्रैवलर है, इन्होंने भी रिहला लिखी है। अनदर हिस्पैनो अरब जियोग्राफर एंड ट्रैवलर वॉज अबू हमीद मोहम्मद अल मज़ीनी। अबू हमीद मोहम्मद अल मज़ीनी ऑफ गरनादा, ये भी गरनादा के थे और ये भी एक ट्रैवलर हैं जिन्होंने रशिया 1136 में विज़िट किया था। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स में आते हैं अबुल क़ासिम अल-मसलमा अल-मजरीती के ये बहुत फैमिलियर नेम है। द अर्लीस्ट स्पेनिश मुस्लिम साइंटिस्ट ऑफ एनी इम्पोर्टेंस एडिटेड एंड करेक्टेड द प्लानिटरी टेबल यानी जिज ऑफ अल-ख्वारिज़मी। ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि अल-ख्वारिज़मी का प्लानिटरी टेबल किसने सही किया था? तो उसका आंसर अल-मजरीती था। द फर्स्ट टेबल कंपोज बाय अल-मुस्लिम, ये फर्स्ट टेबल है प्लानिटरी टेबल जो कि अल-ख्वारिज़मी ने कंपोज किया था और इसकी करेक्शन किसने की थी? अल-मजरीती ने। अनदर नोटेबल एस्ट्रोनॉमर वाज अज़्ज़रक़ाली, ही डिवाइज्ड एन इम्प्रूव्ड टाइप ऑफ एस्ट्रोलैब। उसके बाद एक और एस्ट्रोनॉमर कौन है? अज़्ज़रक़ाली हैं। इन्होंने क्या किया था? एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलैब यानी इस्तिरलाब बनाया था, जिसको कि सफ़ीहा कहा जाता है।
अनदर प्रोमिनेंट एस्ट्रोनॉमर वाज जाबिर इब्न अफला, हिज वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी वाज किताबुल हैया। किताबुल हैया, जाबिर इब्न अफला की जो किताब है वो किताबुल हैया है। ये भी वो है एस्ट्रोनॉमर है, किताबुल अफला, जाबिर इब्न अफला, इनकी किताब किताबुल हैया है। द लास्ट स्पेनिश एस्ट्रोनॉमर वाज नूरुद्दीन अबू इसहाक अल बितरूजी। अल बितरूजी नाम फेमस है। ये कौन थे? इब्न तुफैल के शागिर्द थे। अल बितरूजी के कौन थे? अपूपिल ऑफ इब्न तुफैल। तो ये सब कौन हो गए? इब्न तुफैल, अल बितरूजी, किताब वो जाबिर इब्न अफला, अल मजरी थी। तो ये सब के सब कौन हो गए? एस्ट्रोनॉमर हो गए। इनके नाम याद रखने होंगे। बॉटनी एंड मेडिसिन, द कोर्दोवा फिजिशियन एंड गाफिकी। Al-Ghafiqi collected plants in Spain and Africa, give the name of each in Arabic. क्या है? कोर्दोवा में एक बहुत ही मशहूर फिजिशियन थे अल-गाफिकी, जिन्होंने क्या किया, प्लांट्स को यानी कि पौधों को स्पेन और अफ्रीका से जमा किया और उन सबको क्या किया, अरबिक नाम दिए। और उसके बाद क्या है, यानी कि अल-गाफिकी ने क्या किया था, स्पेन और अफ्रीका से इन्होंने हर्ब्स जमा किए और उनको अरबिक नाम दिए। एक और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अनदर प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट वाज इब्न बैतार। इब्न बैतार थे और उन्होंने क्या किया, उनकी जो किताब है कौन सी, अल अदबिया वल मुफरदा। इब्न बैतार की किताब है अल अदबिया वल मुफरदा। ही ट्रेवल्ड एज अ हर्बलिस्ट। इन्होंने एज अ हर्बलिस्ट स्पेन में सफ़र किया और स्पेन से होते हुए ही नॉर्थ अफ्रीका में गए और फिर वहाँ से इन्होंने क्या किया, अयूबी सुल्तान अल मलिक अल कामिल की सर्विस में ये दाखिल हो गए काहिरा में। और एज अ चीफ हर्बलिस्ट इन्होंने वहाँ पे 1248 में काम किया और उसके बाद दमिश्क में इनका इंतकाल हो गया। थे तो ये स्पेन के, लेकिन ये फिर उसके बाद काहिरा चले गए और उसके बाद इनका इंतकाल दमिश्क में हुआ। इब्नुल बैतार की 2 किताबें हैं, अल मजमू अल अदविया अल मुफरदा इज़ ऑन मेडिसिन, ये मेडिसिन की किताब है। फिर उसके बाद अल जामी फिल अदविया अल मुफरदा इज़ ऑन कलेक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिन रेमेडीज फ्रॉम द एनिमल्स वेजिटेबल्स एंड मिनरल्स वर्ल्ड्स, यानी कि जो आसान तरीके होते हैं एनिमल्स वेजिटेबल्स और मिनरल्स वर्ल्ड्स के, इनके ज़रिए जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनकी वो किताब है। मोस्ट ऑफ द स्पेनिश अरब फिजिशियंस पर इब्न रुश्द, अब इब्न रुश्द का नाम जो है वो फिजिशियंस में भी आ गया है। और इब्न मैमून, इब्न बज्जा, इब्न तुफैल वर बेटर नोन एज फिलोसोफर। ये सब कौन थे? फिलोसोफर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं, लेकिन ये सब कौन थे? फिजिशियन भी थे, यानी कि ये फिलोसोफर होने के साथ साथ डॉक्टर भी थे। द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ द अरब्स who were produced many surgeons, अबुल कासिम खलफ इब्न अब्बास अल ज़हरावी डाइड 1013, कोर्ट फिजिशियन ऑफ अल-हकम। अल-हकम दोम के कोर्ट से ये ताल्लुक़ रखते थे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि इनका ये किस कोर्ट से ताल्लुक़ रखते थे, अल-हकम दोम से, अब्बास अल ज़हरावी। हिज क्लेम टू डिस्टिंक्शन रेस्ट ऑन अत-तसरीफ़ लिमन अजिज़ा अनित-तालीफ़, ये इनकी किताब है अत-तसरीफ़ लिमन अजिज़ा अनित-तालीफ़, ये इनकी किताब जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। ज़हरावी रैंक इन द आर्ट ऑफ सर्जरी वॉज paralleled by that of Ibn Zuhr in the science of medicine. He served for many years as court physician and wazir to Abdul Mu'min, founder of the Muwahhid. तो ये कह रहे हैं कि अज़हरावी का वही मकाम है सर्जरी में, यानी कि ऑपरेशन करने में, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मेडिसिन में इब्न ज़ुहर का मकाम है। यानी कि इब्न ज़ुहर का मेडिसिन में कोई हम पल्ला नहीं है, इसी तरीके से अज़हरावी का सर्जरी में कोई हम पल्ला नहीं है। इन्होंने कई साल तक इब्न ज़ुहर ने क्या किया है, फिजिशियन और अब्दुल मोमिन जो कि मुवही डायनेस्टी के फाउंडर थे, उनके कोर्ट से जुड़े रहे और कई सालों तक उनके अंडर सर्विस दी है इन्होंने। किन्होंने? इब्न ज़ुहर ने। किसके अंडर सर्विस दी है? मुवही डायनेस्टी के फाउंडर अब्दुल मोमिन के अंडर वज़ीर। कौन थे? वज़ीर थे, फिजिशियन थे और कौन थे? वज़ीर थे। अब्दुल मोमिन फाउंडर ऑफ द मुवही डायनेस्टी के।
और कमाल की बात यह है कि जो बहुत मशहूर सर्जन हमें मिलते हैं इस्लामिक उसमें, तो सिर्फ ज़हरावी मिलते हैं। ज़हरावी के अलावा हमें कोई मशहूर सर्जन का नाम नहीं मिलता है, जबकि हमें बहुत सारे फिजिशियंस मिलते हैं। इब्न ज़ुहर के ख़ानदान में बहुत सारे फिजिशियंस पैदा हुए। द मोस्ट वैल्यूबल वर्क ऑफ मेडिसिन वॉज रिटन बाई हिम तयसीर। इब्न ज़ुहर की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक, वैल्यूबल बुक जो उन्होंने लिखी है वो तयसीर फिल मुदावा, वो तदबीर है। इनकी तयसीर है और उनकी तसरीफ़ है। और इन्होंने जो किताब है तयसीर कब लिखी थी? ऑन द रिक्वेस्ट, कब लिखी इन्होंने? एट द रिक्वेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड एंड एडमायरर इब्न रुश्द। इब्न रुश्द के कहने पर इन्होंने लिखी थी किताब। तक़वीमुल अब्दान वॉज रिटन बाय इब्नुल जज़ला। इब्नुल जज़ला भी फिजिशियन है, इनकी किताब है तक़वीमुल अब्दान। अब ये इब्न जज़ला लिखी तक़वीमुल अब्दान। अब इब्न बज्जा वॉज द ग्रेट फिलोसोफर इन द मुस्लिम स्पेन। ही वॉज अ साइंटिस्ट। अब देखो कौन है ये? फिलोसोफर है, साइंटिस्ट है, फिजिशियन है, म्यूजिशियन है, कमेंडेटर और अरिस्टोटल है। तो यहाँ पर ये इनका एक इजाफी वो हो गया जिनको बाकी से अलग करता है। क्या है? कमेंटेटर ऑन अरिस्टोटल है। इज ओनली एक्सटेंट वर्स तदबीर अल मुतवहिद। इनकी जो किताब ओनली जो बची हुई है वो तदबीर अल मुतवहिद, ये इनकी किताब है जो बची हुई है। अनदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटी वॉज इब्न तुफैल। ही फ्लरिश इन मुवहिद पीरियड। इब्न तुफैल कब फ्लरिश हुए हैं? मुवहिद पीरियड फ्लरिश हुए हैं। और इनका मास्टरपीस क्या है? वो एक फ़िलोसफिकल वर्क है, फ़िलोसफिकल रोमांस वर्क है, जो कि है इब्न यकज़ान के नाम से, यानी ये इनका फ़िलोसफिकल वर्क है, रोमांस, फ़िलोसफिकल रोमांस वर्क है, जो कि है इब्न यकज़ान के नाम से लिखा गया है। उसके बाद इब्न रुश्द वॉज द ग्रेट मुस्लिम फ़िलोसोफर, हिस्पैनो अरब एस्ट्रोनॉमर। अब देखो इब्न रुश्द कौन कौन है? वो फ़िलोसोफर है, हिस्पैनो अरब एस्ट्रोनॉमर है, फिजिशियन है एंड एरिस्टोटल कमेंटेटर हैं। तो एरिस्टोटल कमेंटेटर कौन कौन हो गए? दो हो गए। एक तो हो गए इब्न तुफैल और दूसरे हो गए इब्न रुश्द। ही वॉज बॉर्न इन कोर्दोवा। अच्छा, इब्न रुश्द जो है वो मशहूर भी क्रिश्चियन लोगों में, यानी कि जो वेस्ट वर्ल्ड है उसमें मशहूर भी ये इसी वजह से हुए थे क्योंकि ये एरिस्टोटेलियन कमेंटेटर है। ही वॉज बॉर्न इन कोर्दोवा। ये कोर्दोवा पैदा हुए 1136 में एंड ये मराकश में इंतकाल हुआ। ही डाइड इन मराकश। इनका इंतकाल कहाँ हुआ? मराकश में हुआ है। इब्न रुश्द चीफ कंट्रीब्यूशन टू द मेडिसिन वॉज इंसाइक्लोपीडिक वर्क एंटायर अलकुल्लियात फित तिब। इनकी किताब का नाम क्या है मेडिसिन के ऊपर? अलकुल्लियात फित तिब। ये कैसी बुक है? इंसाइक्लोपीडिक वर्क, इंसाइक्लोपीडिक वर्क। और इब्न रुश्द की एक और किताब है वो तहाफ़तुत तहाफ़ा है, जो कि उन्होंने गज़ाली की जो किताब थी रैशनलिज्म के ऊपर, तहाफ़तुल फ़लासिफ़ा, जो एक तरीके से जो इमाम गज़ाली किताब थी उन्होंने एक तरीके से एक अटैक किया था रैशनल यानी कि अक़लियत के ऊपर। तो ये चूँकि अक़ल को मानते थे इब्न रुश्द, और ये गज़ाली की जो किताब थी ये अक़ल के ऊपर एक तरीके से अटैक थी, तो इन्होंने इसके तनक़ीद में जो है किताब लिखी थी तहाफ़तुत तहाफ़ा। ये वही वाली बात है कि वो अरिस्टोटल के ऊपर इन्होंने कमेंट्री की थी, इसलिए वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे। फिर उसके बाद इब्न मैमून के बारे में आता है कि वो कौन थे? मुस्लिम। इट वॉज सेड दैट ही वॉज मुस्लिम पब्लिकली बट प्रैक्टिसेस जुडाइज़म सीक्रेटली। ये कौन थे? ये पब्लिकली जब ये आवाम में जाते थे अपने आप को मुसलमान कहते थे, और जब ये क्या करते थे? ये राजदाराना तौर पर यहूदियत को प्रैक्टिस करते थे। हिज मोस्ट पॉपुलर मेडिसिन वर्क वॉज अल-फुसूल फित तिब। अल-फुसूल फित तिब इनकी क्या है? ये इनका पॉपुलर वर्क है तिब के ऊपर। हिज लीडिंग फिलोसफिकल वर्क बोर द टाइटल दलालतुल हायरीन। दलालतुल हायरीन, दलालतुल हायरीन की क्या है? इनका फिलोसफिकल वर्क है। द रूलिंग मुस्लिम मिस्टिक हिस्पैनो अरब मुहिउद्दीन इब्न अरबी। अब इब्न अरबी जो थे ये भी हिस्पैनो अरबी कहलाएंगे, ये भी स्पेन के थे। और द ग्रेटेस्ट स्पेक्यूलेटिव जीनियस ऑफ इस्लामिक सूफिज़म। इस्लामिक सूफिज़म के ऊपर इनका नाम सबसे बड़ा आता है। और इब्न अरबी वॉज बॉर्न इन मुर्सिया इन 1165। इसके ऊपर सवाल कई दफ़ा आया हुआ है
ये कहाँ पैदा हुए? मूर्सिया पैदा हुए 1165 में, और इनका इंतकाल दमिश्क में हुआ है। शेख अकबर इनका टाइटल है, इनके फॉलोवर्स इनको शेख अकबर कहते हैं। इन्होंने फुतुहात मक्किया लिखी है, फुसूसुल हिकम लिखी है, और फुसूसुल हिकम के चैप्टर नंबर 167 में इन्होंने कीमियात सादा के बारे में जो है इन्होंने बताया है। इब्न अरबी जो है वो ज़ाहिरी स्कूल के ऊपर जो है बस वो बराए नाम ही यकीन रखते हैं। ये कह लो कि अपने आप को ज़ाहिरी कहते हैं लेकिन बराए नाम ही सही, जबकि वो ज़्यादातर जो है वो बातनी मामलों में जो है वो क़यास के ऊपर जो है यानी स्पेकुलेटिव यानी क़यास लगाते हुए नज़र आते हैं, जबकि जो लोग ज़ाहिरी पे यकीन रखते हैं वो क़यास के ऊपर बात नहीं करते हैं। ही गेव द डॉक्ट्राइन ऑफ वहदतुल वजूद, इन्होंने वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने तमाम जितने भी स्पेन के जितने भी मतलब उनके हिस्टोग्राफर, मेडिसिन और डॉक्टर और सर्जन जितने भी गुजरे हैं उनके अंदर, उन सबको कवर करने की पूरी कोशिश की है, और वीडियो इसी वजह से लंबी हो गई है। वीडियो को पूरा देखें और स्किप ना करें, क्योंकि ये जो जिस बुक से यानी फिलिप के हिट्टी से मैंने सारे नोट्स तैयार किए हैं, तो वर्ड टू वर्ड इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं और इसकी एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बना ज़रूर दबा लें ताकि अगली वीडियो ज़रूर मिल जाए। और अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना हो तो ज़रूर उसके नीचे कमेंट करें। और अगर जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, इसके अलावा किसी के पास लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, और मुझे मेरे मेल आईडी पर जो है वो क्वेश्चन पेपर भेज दें तो मैं उसको भी सॉल्व करके अपलोड कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।